हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कक्षा। और हमारे कॉलेज सीरीज में आज जो अगला मेडिकल कॉलेज लेके आया हूं, ये मेडिकल कॉलेज भारत के एक ऐसे मेडिकल कॉलेज में से है जो जहां पे पढ़ने वाले बच्चे इसके नाम पे ही प्राउड फील करते हैं कि मैं केजीएमसी लखनऊ से पढ़ता हूं। और ये कॉलेज हमारे जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं उन सबका ड्रीम कॉलेज है। और मैंने आपको पहले भी, जब मैं आपको सारे कॉलेज का रिव्यू बता रहा था, तब भी मैंने बताया था कि यूपी का बच्चा अगर वो यूपी स्टेट से बिलोंग करता है, क्योंकि ये यूपी के राजधानी लखनऊ में है, तो उसका ये ड्रीम कॉलेज होता है। वैसे तो यूपी में दो कॉलेजेस के लिए बहुत ज्यादा मारामारी है, एक हमारा बीएचयू और दूसरा फिर केजीएमसी। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, मैंने आपको सिखाया था, बताया था कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एम्स मिलने के बाद भी बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए एम्स छोड़ देते हैं। बट कुछ विरले बच्चे ऐसे भी हैं जो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, क्योंकि बनारस के कंपैरिजन में लखनऊ बहुत ज्यादा डेवलप सिटी है। और आपको पता ही है, यूपी की राजधानी है तो यहाँ की लाइफस्टाइल थोड़ी अलग है, थोड़ी हाई फाई, थोड़ी क्लासी है। तो जिनको वैसी क्लासी एंड मासी लाइफ चाहिए होती है, वो बीएचयू छोड़ के केजीएमसी भी आना प्रेफर करते हैं। और यस, ये कॉलेज इंडिया के, सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रहा, इंडिया के बहुत सारे बच्चों को जो नॉर्थ रीजन में हैं, उन सबका ये ड्रीम कॉलेज बनता है केजीएमसी लखनऊ। केजीएमसी लखनऊ की एक छोटी सी कहानी, जरूरी नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि ये कॉलेज जिसके नाम पे है, ये किंग जॉर्ज, जब हमारा देश गुलाम था उस समय ये कॉलेज बना है। और वहां पे वेल्स के राजा, वेल्स के किंग जॉर्ज के निरीक्षण में ये कॉलेज बनाया गया है। और ये कॉलेज आज भी उन्हीं के नाम पे चलता है, केजीएमसी के नाम पे। जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, जो नहीं करते वो भी ये बात जानते होंगे, नहीं तो जो नहीं जानते वो जान जाइए कि यूपी में अभी बीजेपी की सरकार है। लेकिन इसके पहले वहां पे जो जो हमारे प्रदेश की सरकार थी, वो या तो समाजवादी पार्टी मुलायम और अखिलेश जी की होती थी, या बसपा बहुजन समाज पार्टी मायावती जी की होती थी। तो इस कॉलेज को लेके इन दोनों सरकारों में भी बड़ी आपस में द्वेष थी, बड़ी लड़ाई थी। मायावती जब भी आती थी, वो इस कॉलेज का नाम चेंज कर देती थी। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से इसको वो छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज के नाम से, दो बार जब वो सरकार में आई तो उन्होंने चेंज किया। अब एक बार मायावती आई, उन्होंने चेंज कर दिया। अगली बार सरकार पलट गई, समाजवादी पार्टी आ गई, मुलायम सिंह यादव जी आए, उन्होंने नाम फिर से किंग जॉर्ज कर दिया। फिर से मायावती आई, उन्होंने फिर चेंज कर दिया, फिर से उन्होंने आया, फिर से किंग जॉर्ज कर दिया। तो ये नाम किंग जॉर्ज इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअल मैंने आपको बताया कि इस कॉलेज की हिस्ट्री ऐसी रही है कि ये कॉलेज डेवलप किया गया है किंग जॉर्ज के ऑब्जर्वेशन में। और आज भी, इस समय भी, जब हमारा देश आजाद हो चुका है, सिर्फ उनका नाम यहां पे है, इसलिए इस कॉलेज को आज भी बहुत सारी फंडिंग किंग जॉर्ज की फैमिली से, इंग्लैंड और वेल्स से मिलती है, जिसकी वजह से यहां पे इतनी बेहतर फैसिलिटीज प्रेजेंट है। गवर्नमेंट, जो जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो तो इस पे ध्यान दे ही रही है। इसके अलावा बाहर से भी एक अच्छे अमाउंट का फंड आता है, जिससे कि बच्चों को, जो वहां पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दी जा सके। इसलिए इस कॉलेज का ये नाम रखना ज्यादा जरूरी समझती है कुछ सरकार, और इसीलिए ये नाम आज भी चल रहा है। और इस नाम में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इस नाम में उस आदमी का नाम है जिसने भारत को एक ऐसा बेहतरीन कॉलेज दिया है। अगर आप देखेंगे तो ये इसकी कुछ नाइट इमेज है ना, रात को। अब यहाँ पे एक ही कलर दिख रहा है, बट ये इमेज चेंज होती रहती है वेरिएबल कलर्स में। ये कलर चेंजिंग लाइट्स लगाई गई हैं, जो रात में देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। सर, कॉलेज में हम इसलिए पढ़ने जाएंगे कि वो रात में देखने में खूबसूरत लगता है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बस आपको बता रहा था कि ये देखने में भी बहुत खूबसूरत है। और क्यों ना हो, हमारी यूपी से जो है, हमारी राजधानी से जो है, तो है बहुत सुंदर, घूमने के लिए बहुत बढ़िया जगह, और पढ़ने के लिए ड्रीम प्लेस। मतलब यहां से पढ़े हुए लोग, यहाँ के जो एल्युमनाइज हैं, आप देखेंगे कि वो कहां कहां पहुंच चुके हैं, उन लोगों ने क्या क्या कर डाला जीवन में। आपको बताता हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि क्यों आपको ये कॉलेज लेना चाहिए। थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर ध्यान रखें। 1906 में स्टेबल किया गया, स्टेब्लिशमेंट इस कॉलेज का 1906 में किया गया। 5 साल लग गए यहाँ पे कुछ चीजों को और एसेस करने में, चीजों को डेवलप करने में, और 1911 से ये पहली बार किंग जॉर्ज के देखरेख में ऑपरेट होना शुरू हुआ।
यहाँ पे जो पहले इस कॉलेज की जो डिग्री दी जाती थी वो हमारे भारत के पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर इस कॉलेज को रखा गया था, और इसकी डिग्री पे जो यूनिवर्सिटी होती थी वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी होती थी। बाद में 1916 के आसपास आके लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि हमें इस कॉलेज को ही एक मेडिकल कॉलेज बना के प्रॉपर यूनिवर्सिटी जैसा डेवलप कर देना चाहिए, जो गवर्नमेंट ने 2002 में कर भी दिया। और 2002 में ये केजीएमसी, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाने लगा। राइट, यहां पे आने का मेन रीजन क्या है? अब आप जरा देखिए, यहां पे आपको पता चलेगा कि ये यूपी का एकमात्र कॉलेज है जिससे एनएएसी ने A+ ग्रेड दिया है। एनएएसी, नैक है क्या? ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं हायर एजुकेशन को, उनको रेट करती है, उनको रेटिंग देती है उनके सारे फैसिलिटीज को देखते हुए। और ये यूपी का एकमात्र कॉलेज है जिसे A+ ग्रेड मिला हुआ है। और ये A+ ग्रेड बताने के लिए काफी है कि इस कॉलेज में एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक फैसिलिटीज कितनी सुपीरियर है। बहुत ही एक्सीलेंट टीम है यहाँ पे, बहुत ही एक्सीलेंट बच्चे हैं, देश के शार्प माइंड यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। मैंने आपको एम्स में ही बताया था, तो यहाँ पे बहुत शार्प माइंड बच्चे आते हैं। यहाँ पे उन बच्चों को टैकल करने के लिए, उन बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए देश के टॉप मोस्ट एक्सीलेंट ब्रेन्स, एक्सीलेंट फैकल्टीज यहाँ पे प्रेजेंट है। और यही रीजन है कि ये जो NIRF रैंकिंग होती है, NIRF रैंकिंग में टोटल मेडिकल कॉलेज में तो ये 12वें नंबर पे आता है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट यूजी की बात करें, गवर्नमेंट यूजी की बात करें तो गवर्नमेंट यूजी के अंदर ये सिर्फ 4th नंबर पे, मतलब इंडिया के टॉप 5 यूजी कॉलेजेस में से एक है। इस कॉलेज में नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 250 सीट्स टोटल हैं आपके एमबीबीएस के लिए, और बीडीएस के लिए यहां पे 51 सीट्स। मैंने क्यों डिस्कस किया बीडीएस, क्यों बोला? क्योंकि केजीएमसी केजीएमसी यूपी का एकमात्र कॉलेज है जहां पे गवर्नमेंट बीडीएस पाया जाता है। ओनली गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज इन यूपी। यूपी में गवर्नमेंट बीडीएस का एकमात्र कॉलेज है और वो केजीएमसी, और केजीएमसी के बीडीएस का भी बहुत अच्छा स्कोप है। इसलिए कुछ ऐसे बच्चे यूपी के जो किसी रीजन से नीट को क्रैक करके यूजी एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले पाते, वो बीडीएस को भी ऑप्ट कर लेते हैं, क्योंकि केजीएमसी से कोई भी कोर्स अगर आपने कर लिया केजीएमसी से तो वो वर्थ इट है। इसलिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बीडीएस में भी एडमिशन ले लेते हैं। एमबीबीएस की बात करना हमारे प्रायोरिटी है, तो एमबीबीएस को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो 250 सीटें हैं, आपको पता ही है हमेशा के जैसे यहाँ पे 85% सीट्स जो है वो स्टेट कोटा से एंड 50% सीट्स ऑल इंडिया कोटा से फिल किया जाता है। ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स के लिए भी यहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का सारा बच्चा ये चाहता है, सारे बच्चों का ये सपना होता है कि मैं किसी तरीके से केजीएमसी पहुंच जाऊं। तो इस वजह से इस कॉलेज के लिए कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। राइट, आइए कुछ और बातें करते हैं यहां पे कि क्यों हमें ये कॉलेज चाहिए। मैं हमेशा जब भी किसी कॉलेज का ओवरव्यू देता हूं, मैं पहले कैंपस की बात करता हूं कि एनवायरनमेंट कैसा है, कैंपस कैसा है। और यहां पे है यूपी में प्रेजेंट लखनऊ के इस केजीएमसी का कैंपस, बहुत ही हरा भरा दिख रहा है, लश ग्रीन कैंपस, ब्यूटीफुली मेड, ब्यूटीफुल स्कल्पचर। यहां पे लिखा भी है दिस इज स्टेट एंड आर्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। एक कलाकृति दिखती है। आप जब कॉलेज में जाते तो लगता है किसी महल वहल के आसपास घूम रहे हैं, ऐसा देखने को मिलता है। और टोटल लगभग 25 एकड़ के जमीन पे ये कॉलेज फैला हुआ है। ग्रीन कैंपस, बहुत ही सुंदर, वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो कोई यहां पे क्यों ना पढ़े, क्योंकि यहां से दो चीजें पूरी होती हैं। एक तो वो कॉलेज की बिल्डिंग दिखा के वहां पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो ये भी दिखा पाते हैं कि हम एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड वाले कॉलेज पे पढ़ रहे हैं। दूसरा,
कॉलेज है भी बहुत हाई स्टैंडर्ड का। अगर एनआईएफ रैंकिंग देख रहे हैं आपको तो समझ में आएगा कि इंडिया के टॉप बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में से एक है, तो कोई क्यों ना जाए। तो यहाँ पे बच्चे आते हैं, और मैंने आपको पहले बताया था जिनको थोड़ी लाइफस्टाइल चाहिए, जिनको थोड़ा शहरी पना चाहिए, वो बच्चे इस जगह को प्रेफर करते हैं। बट क्या सिर्फ ये रीजन हो सकता है केजीएमसी को ऑप्ट करने का? नहीं, मैं आपको कुछ और बढ़िया बातें बताता हूं जिसकी वजह से केजीएमसी बहुत ज्यादा प्रिफरेबल है आप लोगों के लिए। जैसा बीइंग द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल मेडिकल यूनिवर्सिटी इन इंडिया, एट प्रेजेंट यहां पे 4600 फंक्शनल बेड्स हैं, और टोटल यहां पे एकेडमिक फ्रेमवर्क जो है 75 डिपार्टमेंट्स का है। व्हाट इज मच मोर इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता चले, ये जो 75 डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट मेडिकल साइंस के हैं। यहाँ पे आर्ट्स नहीं है, यहाँ पे कॉमर्स नहीं है, यहाँ पे ये जो मैं बात कर रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल साइंसेस के डिपार्टमेंट हैं। 75 डिपार्टमेंट्स ऑफ मेडिकल साइंसेस। इसलिए क्योंकि आप वहां पे जिस एनवायरमेंट में रहते हो, जिस एनवायरमेंट में पढ़ाई करते हो, वहां पूरा एनवायरमेंट सिर्फ मेडिकल और मेडिसिन से जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एनवायरमेंट है कैंपस के अंदर। इसके अलावा फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटलिटी या यूनिवर्सिटी टू एस्टैब्लिश एन एक्सक्लूसिव क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट 2016 में। यहां पे 2016 में क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट बनाया गया, और ये पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या पहली गवर्नमेंट ये यूनिवर्सिटी है जो स्टेब्लिश हुई है क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट में। मतलब क्रिटिकल टू क्रिटिकल पेशेंट को देखने के लिए वहां पे वार्ड्स बने हुए हैं, बहुत सारे इमरजेंसी वार्ड्स। ये पहला इंस्टीट्यूट है टू स्टार्ट एन एमडी कोर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में ये पहला ऐसा, ये केजीएमसी एक ऐसा प्रीमाइस है जहां पे एमडी कोर्स में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को भी सिखाया जाता है। इसके अलावा यहां पे फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, डीपीएमआर, लार्जेस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी पेशेंट टेरिटरी केयर रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा डीपीएमआर हॉस्पिटल यहां पे है। तो बहुत सारे रीजन्स हैं, और आप सुनते सुनते थक जाएंगे, इतने सारे रीजन्स हैं केजीएमसी को चुनने का। मैं सारी बातें यहां पे नहीं लिख सकता, बट फिर भी मुझे जो जरूरी लगी कि आपको पता हो, मैंने कोशिश किया कि मैं वो कम से कम कवर कर पाऊं। यहां पे जब देखते हैं Department of Trauma Surgery established in 2017, the first independent trauma surgery department, पहला, पूरे भारत का पहला ट्रोमा सर्जरी क्रिटिकल सर्जरी वार्ड जो इंडिपेंडेंट है। मतलब वहां पे एक बार पेशेंट किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में है, पहुंच गया, तो उसके हेल्थ से रिलेटेड सारे के सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। उसको कहीं रेफर नहीं करना पड़ेगा कि यार हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, इसको वहां लेके जाओ। ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है, सारी चीजें यहां पे अवेलेबल हैं। 2019 में, अगस्त 2019 में यूपी चैप्टर ऑफ आईएसटीएसी ने यहाँ पे एक्यूट केयर ने यहाँ पे केजीएमसी में बहुत जल्दी कुछ चीजें और लॉन्च की, और यहाँ पे देखेंगे वेरी सून इट विल बी वन ऑफ द फ्यू इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड सुपर स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम इन ट्रॉमा सर्जरी। ये देश के उन इंस्टीट्यूट्स में से है जहां पे ट्रॉमा सर्जरी में सुपर स्पेशलाइजेशन और पीजी कराई जाती है। मतलब बिल्कुल एक अलग डिवीजन, एक अलग डिपार्टमेंट यहां पे डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा सर्जरी, साइकेट्री, मेडिसिन, यहां पे सब कुछ बहुत अच्छे से यहां पे जाना जाता है। और देश की बहुत सारी, यहां पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान देना है, वेल नोन फॉर देयर ट्रिमेंडस नंबर ऑफ पब्लिकेशंस एंड कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी। भारत देश की कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी को यहां पे परफॉर्म किया गया है। जैसे पहली बार सियामेस ट्विंस को, जो जुड़वा बच्चे एक साथ जुड़े हुए बच्चे पैदा होते हैं, उनको अलग करना, ये केजीएमसी में किया गया। फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन ऑफ इंडिया केजीएमसी में किया गया। इसके अलावा आपके घुटने की, आपके पैर की हड्डी से किसी आदमी के जबड़े को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना केजीएमसी में किया गया। तो केजीएमसी में कुछ ऐसी क्रिटिकल सर्जरीज, कुछ ऐसी क्रिटिकल ट्रीटमेंट्स हुई हैं जो बहुत ही यूनिक हैं, जो केजीएमसी को बहुत यूनिक बनाती हैं, यहाँ की फैसिलिटीज को बहुत सुपीरियर बनाती हैं। तो भारत की बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज
जो करना बहुत मुश्किल था वो यहां पे कर चुके हैं लोग ऑलरेडी। Many of our faculties from psychiatry and community medicine depart have occupied dignified position in WHO। यहाँ की जो फैकल्टीज हैं, जो यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, आपके मेडिकल प्रोफेसर्स, वो प्रोफेसर्स बहुत बहुत रिनोन, बहुत वेल नोन हैं, और वो उनकी कुछ स्पेसिफिक पोजीशन है WHO जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी। यानी आप समझ पा रहे हैं कि इस कॉलेज का रिसर्च में भी बहुत बड़ा योगदान है। और यही लिखा है, ट्रेमेंडस नंबर ऑफ पब्लिकेशन। यहाँ के टीचर्स ने बहुत सारे रिसर्चेस की हैं, बहुत सारी रिसर्चेज। रिसर्च के लिए भी यहाँ पे बहुत बढ़िया फैसिलिटीज अवेलेबल हैं इस कॉलेज में, इसलिए ये बहुत डिमांडेड होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि among the 4 मेडिकल कॉलेज that are collaborating with प्रोजेक्ट इको improve मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में मेडिकल एजुकेशन को फैलाने के लिए कुछ कॉलेजेस हैं जो काम कर रहे हैं। पूरे भारत में 4 कॉलेज हैं, उसमें से एक है। और इसके बाद रिसर्च की बात फिर से आगे, यहां पे स्पेसिफिकली बनाया गया है रिसर्च सेल। इस कॉलेज की खास बात सुनिएगा, यहां पे रिसर्च सेल्स है, और उन रिसर्च सेल्स में आपके जो मेडिकल प्रोफेसर्स हैं वो खुद भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर आप लोगों के अंदर ये क्षमता है, ये पावर है, ये टेंडेंसी है, कैपेसिटी है कि आप कर सकते हो कुछ, तो वो आपको भी मोटिवेट करते हैं। इवन जरूरत पड़ती है तो वो अपने रिसर्च में आपको एज ए असिस्टेंट रखते हैं, ताकि आप उनके डर से करोगे भी और सीखोगे भी। इससे अच्छी बात क्या है? जिन बच्चों को रिसर्च के सेक्टर में जाना है, जो रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए ये ड्रीम प्लेस है, ये हेवन है, ये जन्नत है। रिसर्च के मामले में बहुत बड़ा काम ऑलरेडी ये इस केजीएमसी के केजीएमयू यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी होता रहा है और होता रहेगा। मेजर रिसर्च सेंटर फॉर द वेरियस WHO, ICMR, DBT एंड UPCST प्रोजेक्ट्स। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ये बहुत सारे प्रोडक्ट में ये रिसर्च सेंटर, मेजर रिसर्च सेंटर है केजीएमसी, जहां पे बहुत सारे बड़े बड़े लोग बैठ के अपने रिसर्च करते हैं। यहां पे लिखा है ये रिसर्च वर्क जो इस यूनिवर्सिटी में है वो हाईली फंडेड है। यहां पे बहुत अच्छा फंड भी मिलता है रिसर्चेस के लिए, रिसर्च करने के लिए। और यहां पे जो रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अब्रॉड के मेडिकल स्कूल्स के साथ एसोसिएट होके, कोलैबोरेट करके यहां पे अपनी यूजी पीजी की भी पढ़ाई करते हैं, रिसर्च में भी पार्टिसिपेट करते हैं, और उन्हें एक हैंडसम अमाउंट भी दिया जा रहा है ताकि वो अपनी रिसर्च को आराम से करते रहे, उन्हें कहीं से कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए। अगर आप बेहतर है रिसर्च के फील्ड में, मेरे कुछ ऐसे नोन लोग हैं जिनको फर्स्ट ईयर से ही 10,000 पर मंथ मिलना शुरू हो गया। आप समझ रहे हैं? 10,000 पर मंथ फर्स्ट ईयर से ही। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने रिसर्च में, कुछ रिसर्च प्रोग्राम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और उस पार्टिसिपेशन में उनके उनके एफिशिएंसी को देखते उनको लगा कि यार ये कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो उन्होंने उन बच्चों को फर्स्ट ईयर से ही 10,000 रुपए महीने पे करना शुरू कर दिया कि आप रिसर्च पे फोकस करो। आप जो यूजी कर रहे हैं वो करो, बट रिसर्च पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। अगर आप रेडी हैं तो ये लीजिए पैसे और पूरा दिमाग यहां लगाइए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जिन बच्चों को रिसर्च सेक्टर में जाना है उनके लिए। यहाँ पे आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, फाइनल ईयर तक जाते जाते आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी कि आपका मन खुद ही आकर्षित हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा रिसर्च फील्ड में जाने के लिए। बहुत बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे ध्यान से सुने, रिसर्च सेल है, मैंने आपको बोला यहाँ पे प्रॉपर रिसर्च सेल बनी हुई है, जो यहाँ पे यूजीज और पीजीज दोनों को प्रमोट करता है हाई क्वालिटी रिसर्चेस के लिए। और ये आपको प्रॉपर फंडिंग भी देते हैं, आपको अवार्ड भी देते हैं, फेलोशिप भी देते हैं, इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्चेस प्रोजेक्ट भी देते हैं। आपको प्रोजेक्ट भी बताएंगे, अगर आपने अच्छा किया तो आपको अवार्ड भी देंगे, फंड भी देते हैं रिसर्चेस के लिए। तो रिसर्च के लिए एक बहुत जन्नत जगह है। इसलिए जो बच्चे, जो डॉक्टरी के बाद, जो डॉक्टर बनने के बाद रिसर्च में जिनका इंटरेस्ट है, उनके लिए ये कॉलेज बहुत बेस्ट ऑप्शन है। यहां पे उस अपनी बात को प्रूफ करने के लिए मैं कुछ, मुझे मिल गया गूगल सर्च करते करते कुछ पेपर कटिंग, कुछ केजीएमसी के वेबसाइट पे पुरानी कुछ पड़ी चीजें मुझे मिली, तो मैंने वो ले लिया। आप यहाँ पे देखिए, केजीएमसी यहाँ पे लिखा है डिटेल्स, नंबर ऑफ पब्लिकेशन, साइटेशन,
इंडाइसिस टॉप 10 मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इंडेक्स वगैरह इन लोगों ने बनाया है, जो इनके रिसर्च पब्लिश हुए हैं, उनके हिसाब से अगर देखें तो केजीएमसी एक बहुत अच्छे नंबर पे है। यहाँ पे आपको एसजीपीजीआई भी मिलेगा। अगर आप समझ पा रहे हैं, अगर आप यूपी से हैं तो आपको पता है कि एसजीपीजीआई और केजीएमसी में थोड़ी कनेक्टिविटी भी है। तो आप ये मान के चलें कि कुछ जो यहाँ का है वो यहाँ का भी है, कुछ यहाँ का है वो यहाँ का भी है। और अगर आप इन दोनों को ऐड ऑन कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो नंबर 10,000 के ऊपर हो जाता है, जिससे ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, आपके मेडिकल प्रोफेसर्स, वो बहुत बड़े बड़े रिसर्चेस कर चुके हैं, बहुत बड़े बड़े अपने पब्लिशर्स दे चुके हैं। और इनका सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया में, वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे इस चीज को प्रूफ करने के लिए एक छोटा सा, इस पूरे पेपर कटिंग में आप पढ़िए अगर पढ़ पाए तो, लेकिन जो सबसे बढ़िया चीज है मुझे दिखाने के लिए वो ये है, विश्व के 2% वैज्ञानिकों की सूची में जो टॉप 2% साइंटिस्ट हैं, टॉप 2% साइंटिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड के, उसमें केजीएमई और पीजीआई, मैंने बोला कि ये दोनों कनेक्टेड हैं, यहां पे यूजी है, यहां पे पीजी है, इस तरीके से समझिए। तो यहां के डॉक्टर्स भी हैं, और यहाँ पे उन 6 डॉक्टरों का नाम बताया गया है जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे, जो यहाँ पे प्रोफेसर्स भी हैं, यहाँ के एलुमनाई भी हैं, और यहाँ से एमबीबीएस अपनी कर रहे हैं, अपनी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, ऐसे लोगों का यहाँ पे 6 नाम है जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे अपना धाक जमाया है, केजीएमसी की पहचान बनाई है। इसलिए लिखा है विश्व स्तर पे बढ़ाया मान। मैं अपनी बात को प्रूफ करने के लिए बस ये पेपर कट लेके आया था कि रिसर्च के फील्ड में यहां से आप देख सकते हैं, और कितना इंपॉर्टेंट योगदान दे रहा है केजीएमसी और एसजीपीजीआई, ये प्रूफ करने के लिए ये चीज लेके आया था। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये कॉलेज ऐसे ही नहीं टॉप 5 मेडिकल कॉलेज में आता है, कुछ तो रीजन है। और यहां की रिसर्च फैसिलिटीज, इंडिया के जितने भी कॉलेज हैं, मैं बोल सकता हूं कि सभी कॉलेज में बहुत टॉप नंबर का है, बहुत टॉप क्लास है। तो जिन बच्चों को रिसर्च परस्यू करना है आगे, वो यहां पे जा सकते हैं। अगर कॉलेज को देखा जाए तो हॉस्पिटल्स एंड फैसिलिटी की बात करें तो ये केजीएमसी अकेले, ध्यान देना, केजीएमसी अकेले ही नॉर्थ इंडिया के अप्रॉक्स 20 करोड़ पॉपुलेशन को, एंटायर नॉर्थ जिसमें आ जाता है, अप्रॉक्स 20 करोड़ पॉपुलेशन को ये ट्रीट करता है। ऑल्दो आपको पता है कि अब बहुत सारे नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, तो हो सकता है कि जब तक वो कॉलेज प्रॉपर एस्टेब्लिश ना हो तब तक यहाँ पे भीड़ रहे। जब वो नए मेडिकल कॉलेज अच्छा करने लगे, प्रॉपर एस्टेब्लिश हो जाए, तो यहाँ पे रश घट जाए। लेकिन अभी कुछ सालों तक तो ये रहेगा। 20 करोड़ पॉपुलेशन, इंटायर नॉर्थ इंडिया, यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, हर जगह के पेशेंट यहाँ पे आते हैं। और इनके अलावा नेपाल एंड भूटान के भी पेशेंट यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे एनुअली, हर साल, वेबसाइट के हिसाब से देखा जाए तो 15 से 20 लाख पेशेंट हर साल देखे जाते हैं। और यहाँ पे आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट जो है, ओपीडी जो है, यहाँ पे एवरेज 10,000 पेशेंट एवरी डे, एक दिन में 10,000 पेशेंट आते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे पेशेंट का रोटेशन भी बहुत अच्छा है। पेशेंट का रोटेशन क्या है, बहुत अच्छा है। और इतने सारे पेशेंट को टैकल करने के लिए, देखने के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। आप देख पा रहे हैं, मैंने ट्रॉमा सेंटर बनाया है कि यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर भी है इमरजेंसी पेशेंट को डील करने के लिए। यहाँ पे ये शताब्दी चिकित्सालय के नाम से जो केजीएमसी है, इसका हॉस्पिटल है। कस्तूरबा के नाम से ओपीडी है, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं। सभी चीजों की ओपीडी कराने के बाद आपको सभी चीजों की पढ़ाई के लिए, अच्छी समझ के लिए अलग अलग से डिपार्टमेंट बने हुए हैं। जैसे ये फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट का फोटो है, जो लोग केजीएमसी गए हैं उनकी ये देखी देखी बिल्डिंग लगेगी। बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी डिपार्टमेंट, रेडियो डायग्नोस्टिक एंड रेडियोथेरेपी की बिल्डिंग है। यहां पे देख रहे हैं आप रेस्पिरेटरी मेडिसिन, ऑप्थेल्मोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, एनेस्थीसियोलॉजी, सारे। अब मैं पूरे 75 डिपार्टमेंट दिखा नहीं सकता, बट मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि सभी एक एक चीज के लिए एक अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं। वैसे तो एरिया वाइज देखा जाए तो 25 एकड़ ठीक है, नॉर्मल मेडिकल कॉलेज भी 25 एकड़ में होते हैं, बट ये इतना घना कंस्ट्रक्टेड है कि पहले साल तक तो जो बच्चा वहां पे पढ़ रहा है उसी को पता नहीं चलता कि कौन सी जगह पे कौन सी बिल्डिंग है।
अगर कोई बहुत स्टूडियस बच्चा है जिसको पढ़ाई लिखाई के अलावा कोई मतलब नहीं है, तो उसको तो फर्स्ट ईयर तक ये पता भी नहीं चलता कि कौन सी जगह पे एक्चुअल में कौन सी बिल्डिंग प्लेस है। सभी चीजों की प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर डायग्नोस्टिक के लिए बढ़िया सी ओपीडी और सबके अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। मैंने बोला कि ओपीडी में यहाँ पे हर साल मोर देन 10,000 पर डे की ओपीडी है। और जब ये ओपीडी इतनी बढ़ गई तो यहाँ पे अब ओपीडी दो बना दी गई है। एक ओल्ड ओपीडी है जो आप ये देख रहे हैं, ये एक्चुअल में ओल्ड ओपीडी की बिल्डिंग है, पुरानी ओपीडी की बिल्डिंग है, जहाँ पे आप देखेंगे पीडियाट्रिक, आर्थोपेडिक, स्पोर्ट मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन, मेडिसिन ओपीडी, एआरटी सेंटर, ईएनटी और ऑप्थेल्मोलॉजी, सिर्फ इतनी दिखाई दे रही है। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत चीजें बढ़ गई हैं। न्यू ओपीडी में वो सारी बिल्डिंग्स जो मैं दिखा रहा था वो बिल्डिंग्स काम आती हैं, और न्यू ओपीडी एक 6 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई गई है। बिल्डिंग बनाई गई है जहां के एंट्रेंस पे आप जाते हैं तो फ्लोर वाइज आपको सारे डिपार्टमेंट, ताकि आपको भटकना ना पड़े, आपको परेशान ना होना पड़े। फिर भी कि आप, क्योंकि यहाँ पे इतना रश है, इतनी भीड़ है लोगों की, कि आप फिर पूछते रह जाएंगे कि आपको जाना कहाँ है। आपकी आसानी के लिए फ्लोर वाइज बांट दिए गए हैं सारे डिपार्टमेंट्स। आप बस पूछ लीजिए किसी से कि मेरा डिपार्टमेंट किस फ्लोर पे है, पहले आप उस फ्लोर पे जाइए। फ्लोर पे एंट्रेंस के बाद आपको बताएंगे कि राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। राइट लेफ्ट में आपको सारे डिपार्टमेंट्स की सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई हैं, और आप जाके उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में अपनी ओपीडी करा सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट, अपना प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। तो बहुत अच्छी ओपीडी की फैसिलिटी है, बहुत अच्छा पेशेंट रोटेशन है। सिर्फ कॉलेज की बिल्डिंग देख के, सिर्फ कॉलेज की हिस्ट्री देख के, सिर्फ कॉलेज की फंडिंग देख के मत जाओ। रिसर्च फैसिलिटी बहुत अच्छी है, हॉस्पिटल फैसिलिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे ओपीडी, वर्ल्ड क्लास ओपीडी सिस्टम है। यहाँ पे मेडिकल स्टोर ओपीडी की, यहाँ पे ओपीडी है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, शायद थोड़ा सा कट हो गया है। यहाँ पे ये ओपीडी की बिल्डिंग है। ओपीडी के बिल्डिंग के ठीक पास में मेडिकल स्टोर्स कैंपस में ही है, ताकि आप मेडिसिन ले पाए। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आपको कैंपस में मिल जाती हैं। अगर इन केस कोई नहीं मिली तो गेट के बाहर जाइए, तो वहां पे भी बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंटर एंड मेडिकल स्टोर्स हैं, आप कहीं वहां से ले सकते हैं। बट मोस्टली यहाँ पे अच्छे कंसेशन के साथ, अच्छे रेट्स में आपको मेडिसिन मिल जाती हैं। नेक्स्ट अब मूव करते हैं, अब हम आते हैं कलाम सेंटर। कलाम सेंटर, जो बच्चे केजीएमसी में पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने का सपना देख रहे हैं, उन दोनों के लिए बहुत बहुत एक खास जगह है केजीएमसी के बिल्डिंग में। कलाम सेंटर एक्चुअल में वो बिल्डिंग है जहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, उन्हें याद होगा, इसी बिल्डिंग में उनका काउंसलिंग प्रोसेस पूरा होता है, और उनके पूरे साल भर की जो पढ़ाई लिखाई का मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, मोस्टली जो क्लासेस होती है वो इस कलाम सेंटर के आसपास की ही बिल्डिंग में या कलाम सेंटर के अंदर ही चलती है। तो ये सभी बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं वो देख लें कि कौन सी जगह पे पढ़ाई होगी आपकी, कहाँ पे आपके क्लासरूम्स होंगे। और जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनकी यादें, उनको जो नॉस्टैल्जिया फील होगा कि यहाँ पे आके हमें अपनी काउंसलिंग करवानी थी, यहाँ पे हमने अपने काउंसलिंग करवाया और यहीं पे हमारी क्लासेस चल रही हैं, वो दोनों ही चीजें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। इसी बिल्डिंग के अंदर इनका टीचिंग ब्लॉक है जहाँ पे आपकी क्लासेस चलती हैं, और क्लासेस भी कुछ ऐसी नहीं, वेल इक्विप्ड क्लासेस। ये बच्चों के साइड से पिक दिखाई रही है जहां पे आपके प्रोफेसर खड़े होकर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। सब कुछ लगभग 300 बच्चों की कैपेसिटी होती है। जो क्लासरूम्स होते हैं, फुल्ली एसी क्लासरूम, फुल्ली एसी क्लासरूम, 300 सीटिंग कैपेसिटी, 300 की सीटिंग कैपेसिटी है, 300 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। 250 बच्चों का बैच होता है, बट 300 के, कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो फेल हुए होंगे, है ना, और सब आराम से बैठ जाए। 300 की, जब बोलोगे कि सर 300 में मैं पीछे बैठ गया तो मुझे दिखाई कैसे देगा, इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी ना, सब कुछ दिखाई देगा, सब कुछ सुनाई देगा, बिल्कुल जैसे थिएटर में बैठे हो आप, मूवी थिएटर में जैसे सारी बातें आपको सुनाई पड़ती हैं। साउंड सिस्टम, स्पीकर सिस्टम, सब कुछ फुली एयर कंडीशंस, और एकदम बढ़िया सा क्लास है ना। यहाँ पे फुल्ली एसी, 300 सीटिंग की कैपेसिटी, यहाँ पे प्रॉपर सीटिंग, प्रॉपर सीट्स हैं, वेंटिलेशन के लिए भी फैन वगैरह लगे हैं, स्पीकर लगे हैं, बढ़िया सी क्लासरूम है, अच्छी पढ़ाई होती है।
आप अच्छे से पढ़ पाए, इसके लिए यहाँ कॉलेज में एक प्रॉपर सेंट्रल लाइब्रेरी है। जो वहां पढ़ रहे हैं वो जाते तो हैं लाइब्रेरी, जिन लोगों ने देखा है उन्हें पता होगा। इस सेंट्रल लाइब्रेरी की यहाँ पे बैंक वाला पोर्शन है, इसके बगल में ही कैफेटेरिया है। तो कुछ लोग जाते हैं यहाँ लाइब्रेरी और कैफेटेरिया में ही पूरा टाइम बिता के चले आते हैं। बट यहाँ देखिए, यहाँ पे एक बढ़िया, एक बहुत ही हाई क्लास लाइब्रेरी बनी हुई है, जहाँ पे बहुत सारे पब्लिशर्स, बहुत सारे यहाँ पे जर्नल्स वगैरह लिखे हुए हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं, आपको बैठ के पढ़ने के लिए बिल्कुल अच्छी फैसिलिटी बनाई गई है। अगर आप मेडिकल कोर्सेज का कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग है, अगर आप मेडिकल के अलावा कुछ दूसरा पढ़ना चाहते हैं उसके लिए एक सेपरेट रूम भी बना हुआ है कि आप वहां बैठ के पढ़ लीजिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो लाइब्रेरी फैसिलिटी भी यहाँ पे A1 फैसिलिटी है, बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। यहाँ पे काफी आराम से बैठ के बहुत सारे बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं। यहाँ के प्रोफेसर्स की बात मैंने ऑलरेडी कर ही ली कि वर्ल्ड क्लास के प्रोफेसर्स हैं, तो यानी कॉलेज बहुत अच्छा, कॉलेज में आपकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था बहुत अच्छा, लाइब्रेरी की फैसिलिटी आपको मिल गई। हॉस्टल्स पे आते हैं, यदि हॉस्टल देखें कैसा है, हम रह का ऐसे जगह पे रहे, खा क्या रहे हैं, आइए हॉस्टल और मेस भी देख लेते हैं। जब हम हॉस्टल्स की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे आपको 3 हॉस्टल्स दिखाई देते हैं, 3 हॉस्टल्स दिखाई देते हैं। मैं यहाँ पे अभी जो हॉस्टल की बात कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ बॉयज हॉस्टल की, बॉयज हॉस्टल की। 3 हॉस्टल्स हैं यहाँ पे। पहला है सीवी, नाम भी लिखा है आपके, सीवी हॉस्टल, न्यू सीवी हॉस्टल। और ये जनरली आपको फर्स्ट ईयर में मिल जाता है, ये जनरली आपको फर्स्ट ईयर में मिल जाता है, जहां पे 2 बॉयज, 2 बॉयज पर रूम आपको शेयर करना पड़ता है। हॉस्टल की बिल्डिंग अच्छी है, हॉस्टल अच्छा है। यहाँ पे पूरा अगर आप हॉस्टल देखेंगे तो चारों तरफ से बहुत ग्रीनरी है। और रूम अंदर थोड़े से आपको कभी कभी हो सकता है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक रूम मिल जाए कि आपको थोड़ा कंजेस्टेड लगे, छोटा लगे, बट रूम रहने के लिए अच्छे हैं। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में तो आपको यही हॉस्टल मिलता है। जब आप सेकेंड ईयर में जाते हैं तो सेकेंड ईयर में आप जाते हैं हॉस्टल नंबर 2 में, सेकेंड ईयर में जाते हैं हॉस्टल नंबर 2 में, जो यहाँ पे दिख रहा है, जिसे हम लोग टीजी हॉस्टल भी बोलते हैं। जनरली ये टीजी हॉस्टल के नाम से मशहूर है, जीएन मिश्रा या टीजी हॉस्टल बोलते हैं इनको, जो लोग वहां रहते हैं उनको पता होगा। ये जो हॉस्टल है ये बिल्कुल अपार्टमेंट के जैसा दिखता है, लंबा चौड़ा बना हुआ, 8 स्टोरी अपार्टमेंट रेजिडेंशियल हॉस्टल, 8 फ्लोर का अपार्टमेंट है जहां पे ये हॉस्टल बना हुआ है। और ये हॉस्टल जो है कंपेरेटिवली इससे बेटर लगता है ना बिल्डिंग, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना है। हालांकि यहाँ पे जो फोटो दिखाई गई वो न्यू सीवी की दिखाई गई है, तो न्यू सिविक फिर ये भी ठीक है पहले वाले से, बट ये थोड़ा सा बेहतर लगता है, लगता है कि हाँ कहीं रह रहे हैं। और बिल्कुल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है, यहीं पे आसपास में प्रोफेसर्स के भी रहने का रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। तो एक थोड़ा सा अच्छा फील आता है यहाँ पे, जहाँ पे आप सेकेंड ईयर में आते हो टीजी हॉस्पिटल में। यहाँ पे इसका एक अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको पूल टेबल, टेनिस, चेस, इंडोर गेम्स की सारी फैसिलिटी यहाँ पे कर रखी है। पुराने सिवी हॉस्पिटल में, हॉस्टल में इतनी नहीं थी, बट यहाँ पे सारी फैसिलिटी आपके इंडोर गेम्स की जो है वो सब कुछ दे रखी है, कैंटीन वगैरह सब कुछ। ऐसा नहीं है, कैंटीन यहाँ पे भी है, कैंटीन यहाँ पे भी है। एक हॉस्टल के अंदर 3-3, 4-4 कैंटीन्स हैं और मेसेज अलग से। मतलब मेस का मतलब आपको स्पेसिफिक टाइम पे खाना मिलेगा, डिनर मिल गया, लंच मिल गया, ब्रेकफास्ट मिल गया। कैंटीन मतलब आपके लिए 24 घंटा खुला हुआ है। तो ऐसे 3-3, 4-4 कैंटीन एंड मेसेज यहाँ पे अवेलेबल है। जब आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आए तो टीजी हॉस्टल में आए, सेकेंड ईयर से जब आप थर्ड ईयर में जाते हैं तो टीजी हॉस्टल से आप मूव करके आते हैं एसपी हॉस्टल। एसपी हॉस्टल थर्ड ईयर का हॉस्टल है, थर्ड ईयर और आपका फाइनल ईयर आप यहीं पे रहेंगे इसके अंदर, टीजी हॉस्टल के अंदर। और यहाँ पे बड़ा सा रूम मिलता है आपको, जहाँ पे 2 बॉयज, यहाँ पे भी 2 बॉयज पर रूम। यहाँ पे भी एक रूम को 2 बच्चे शेयर करते हैं। हाँ, यहाँ पे इसमें रेजिडेंशियल हॉस्टल में जब आप आए थे, इस हॉस्टल में आपको अकेले रूम मिलता है, मोस्टली मोस्टली अकेले मिलता है। कभी कुछ बच्चे बढ़ गए तो कुछ लोगों को कभी एक कमरे में 2 रख देते हैं, बट यहाँ पे आपको फाइनल ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर आप यहाँ बिताने वाले हैं, है ना, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर यहाँ बिताने वाले हैं।
2 रूम, तो मोस्टली 2 रूम, रूम ठीक ठाक हैं, रहने के लायक हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसा। यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो रहने की फैसिलिटी अच्छी है, और आप इससे समझ सकते हैं कि NAAC ने इसको A+ ग्रेडिंग दी है, तो इसी से इसकी बात आपको समझ में आ। गर्ल्स हॉस्टल की बात करें, अभी जो हॉस्टल की बात कर रहा हूं मैं गर्ल्स हॉस्टल की बात कर रहा हूं। पहले थोड़ी गर्ल्स हॉस्टल में दिक्कतें थी, बट अभी गर्ल्स हॉस्टल भी बहुत बढ़िया सा डेवलप कर दिया गया है। यहाँ पे आपको महामाया गर्ल्स हॉस्टल दिख रहा है, यहाँ पे न्यू यूजी और न्यू न्यू यूजी गर्ल्स हॉस्टल 1 और न्यू यूजी गर्ल्स हॉस्टल 2। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यहाँ पे वो आपको सीट के हिसाब से दे देते हैं। हॉस्टल की फीस अगर देखी जाए तो आप एक ऑलरेडी आप एक्सपेक्ट कर चुके होंगे। हॉस्टल फीस अगर देखी जाए तो जनरली 3,000 से लेके 3K टू 4K के आसपास का हॉस्टल है। यानी एक साल की हॉस्टल फी देखें तो 40 से 50,000 के आसपास में आपका एक साल हॉस्टल का हो जाता है। तो हॉस्टल फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, ये सब अभी बनी है, लिफ्ट वगैरह सब कुछ है, यहाँ पे गीजर वीजर सब लगा है, बहुत बढ़िया हॉस्टल है। और बहुत लश ग्रीन कैंपस है, अंदर का कैंपस, खेलने कूदने के लिए जगह है, पार्किंग स्पेस, सब कुछ बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मेस की बात करें तो वैसे तो लखनऊ में खाने पीने का ऑप्शन बहुत है। लखनऊ में आप बाहर खाने बहुत कुछ खा पी सकते हैं। मतलब मैं अभी कोटा में रहता हूं, बट मुझे लखनऊ बहुत याद आता है सिर्फ खाने पीने के लिए। और मुझे देख के भी आप ये गेस कर सकते हैं कि खाने पीने पे फोकस मेरा थोड़ा ज्यादा रहता है ना। तो खाने पीने के लिए मैं लखनऊ को बहुत याद करता हूँ। तो यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। बट अगर आप हॉस्टल की बात करें तो सभी हॉस्टल, मैंने आपको बताया, सभी हॉस्टल में कई मेस है। जैसे मेस 1 का मेन्यू लगा हुआ है जो नवीन चक्रवर्ती हॉस्टल में है, कि कब सब्जी मिलेगी, क्या दिन का भोजन क्या है, रात का भोजन क्या है, सब कुछ। और आपको जनरली 50 रुपया प्रति डाइट, 50 रुपया प्रति डाइट आपको वेज खाना मिलता है और 100 रुपये में नॉन वेज खाना मिलता है। तो आपके खाने के ऊपर डिपेंड करता है। 100 रुपये पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने बताया मेसेस की अगर फीस को देख लें तो 4,000 के अराउंड पर मंथ, 3,500 से 4,000 के आसपास का पर मंथ का मेस आ जाता है। मेस फैसिलिटी बहुत अच्छी, पूरा आपको ये सिटिंग अरेंजमेंट दिख रहा है। ये गर्ल्स हॉस्टल का है, वैसे तो ये सिटिंग अरेंजमेंट दिख रहा है, ये बॉयज हॉस्टल का है। बट ऐसे बहुत सारी मेसेज है वहां पे, मैं एक मेस की नहीं, वहां पे हर हॉस्टल में 3-3 4-4 मेस हैं। आपको ये भी फैसिलिटी मिलती है कि आप फोन करके अपने रूम में खाना मंगा सकते हैं, मतलब आप ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। जैसे जोमेटो स्विगी से करते हैं, वैसे आप अपने मेस से खाना अपने रूम में ऑर्डर भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाके बैठ के खा सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे मेसेज हैं, अच्छी कैपेसिटी वाली, जहाँ पे जब बारिश हो रही है तो सब बच्चे एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं, थोड़ा टाइम पास, थोड़ी मस्ती, थोड़ा एंटरटेनमेंट। क्रिकेट मैच आ रहा है, टीवी लगी हुई है, तो खाना खाते खाते वो मैच भी एंजॉय कर रहे हैं, या कुछ अच्छा मैच है तो वो सारे बच्चे एक साथ वहाँ पे ग्रुप में एंजॉय करते हैं। तो मैसेज वहाँ पे बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी है ना। तो आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं। तो क्या सिर्फ यही खाना पीना है? मैंने बताया एंटरटेनमेंट के लिए मेस इज द बेस्ट प्लेस, है ना। मेस बहुत अच्छा प्लेस है, बट इसके अलावा भी एंटरटेनमेंट के लिए आपको कुछ बाहर खाना पीना है तो बाहर भी खाने पीने की काफी सुविधाएं हैं। वहां पे आपको कैंपस में ये वाला कैंटीन जरूर दिखेगा, 1905 कैंटीन। बहुत सारी कैंटीन बनी हुई हैं यहाँ पे। 1905 कैंटीन वहाँ पे बहुत फेमस है। और यहाँ ये कैंटीन में हमेशा अच्छी खासी भीड़ लगी रहती है। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी फास्ट फूड वगैरह के एंड फूड के स्टॉल्स हैं वहाँ पे। तो इंटरटेनमेंट के लिए लखनऊ सिटी में ऑप्शंस की कमी नहीं है। बट अगर जो बच्चे स्टूडियस हैं, पढ़ाई लिखाई पे फोकस करने वाले हैं, तो मैंने बताया है कि अपने कॉलेज और डेली लाइफ शेड्यूल के बाद वो मेस में, और वहाँ पे जो पार्किंग स्पेस है, जो नीचे बिल्डिंग की स्पेस है, बालकनी, वहां पे बहुत अच्छे से वो बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मस्ती करते हैं, खेलना कूदना भी करते हैं रात को। तो इंटरटेनमेंट का भी सारा साधन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आराम से आप कर सकते हैं अपना इंटरटेनमेंट। और इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे यहाँ की व्हाइट कोट सेरेमनी, KGMC की व्हाइट कोट सेरेमनी एक बड़ी स्पेशल फीलिंग होती है
अगर कभी आप लोगों को मौका मिले, आपके कोई बड़े भाई बहन हो, उनसे पूछिएगा। केजीएमसी की व्हाइट कोट सेरेमनी बहुत यूनिक है। वहाँ का फ्रेशर्स भी बहुत अच्छा होता है। वहाँ पे फेस्टिवल सारे बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। स्पेसिफिकली वहाँ की बसंत पंचमी, मैंने उसकी फोटो भी डाल रखी है। वहाँ के बच्चे बसंत पंचमी बहुत अच्छे से मनाते हैं, सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं। वहाँ का एनुअल फेस्ट रैप्सोडी वो भी बहुत बढ़िया होता है। यानी इंटरटेनमेंट के लिए सारी फैसिलिटीज यहाँ पे है। आपको फ्रेशर्स से लेके फ्रेशर्स मिल जाएगा। इसके अलावा व्हाइट कोट सेरेमनी भी आप देख पाओगे अपने सीनियर्स का, ताकि आप भी थोड़ा मोटिवेट हो जब आप हिपोक्रेटिक ओथ ले रहे होगे। फ्रेशर्स हो गया। और फेस्टिवल्स वहाँ पे बहुत अच्छे से मनाते हैं। स्पोर्ट्स में भी वहाँ पे बकली कप होता है, क्रिकेट के जैसे आईपीएल होता है, वहाँ पे जीपीएल होता है। बहुत सारी स्पोर्ट्स इवेंट और बहुत सारी एंटरटेनमेंट की सारी फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल है। स्पोर्ट्स को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आपको कैंपस वगैरह, यहाँ पे बास्केटबॉल कैंपस दिख रहा है। यहाँ पे देखो रात को क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पे रात को बच्चे वॉलीबॉल्स खेल रहे हैं। ये इनका स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, सरदार पटेल हॉस्टल के साथ लगा हुआ, जहाँ पे लगभग सारे खेल्स आउटडोर इंडोर सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे फैसिलिटीज फॉर द ऑलमोस्ट ऑल द मेजर स्पोर्ट आर अवेलेबल हियर। सभी मेजर स्पोर्ट्स के लिए आपको फैसिलिटीज यहाँ पे मिल जाती हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, स्विमिंग, टेबल टेनिस, एवरीथिंग इज अवेलेबल। इंडोर गेम की बात करें तो चेस, स्नूकर कैन बी प्लेड इन हॉस्टल इटसेल्फ। हॉस्टल के अंदर आप खेल सकते हैं। टीवी रूम है, जिम है, गेस्ट रूम है, ये भी आपके हॉस्टल्स के अंदर मिल जाते हैं। यानी अगर आप देखें तो इंडोर आउटडोर दोनों गेम्स की फैसिलिटी भी यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छे से अवेलेबल है। यहाँ पे एनुअल फेस्ट आ गया, द एनुअल फेस्ट ऑफ द केजीएमयू रैप्सोडी इज द स्टेट लार्जेस्ट सोशियो कल्चर। पूरे स्टेट का, मैंने बोला था ना बहुत यूनिक होता है। एंड स्पोर्ट फेस्टिवल है, ये बहुत बड़ा इवेंट होता है इनके यहाँ। इसके अलावा ये बसंत उत्सव मनाते हैं, बसंत पंचमी। और ये जो बिल्डिंग के आसपास का आपको डेकोरेशन दिख रहा है, ये बसंत पंचमी के दिन का ही है, जो बच्चे खुद करते हैं। यस, ये स्टूडेंट्स डेकोरेट करते हैं। यहाँ पे बीच में सरस्वती जी का एक मंदिर है, जहाँ पे पूजा की जाती है। सरस्वती पूजा, कृष्ण जन्माष्टमी इन अवर यूनिक ट्रेडिशनल वे, सब कुछ बच्चे यहाँ पे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। नाचना गाना सब कुछ, सारी चीजें यहाँ पे, बहुत सारे क्लब्स हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आपको पता चलेगा कि पढ़ाई लिखाई, इंटरटेनमेंट, रहना खाना, सब कुछ की फैसिलिटीज फार बेटर हैं दूसरे मेडिकल कॉलेजेस से। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल की क्लीनलीनेस का, सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। वहां पे साफ सफाई दिन में 2-2 3-3 बार होती है। ऐसा पता चला मुझे कि एक बार तो मतलब होना ही होना है, 2 से 3 बार भी हो जाती है। तो स्वीपर्स, क्लीनर्स वो बराबर आपके वॉशरूम को, आपके फ्लोर को अच्छे से साफ सुथरा रखते हैं। बहुत हाइजेनिक एनवायरनमेंट बना रहता है। मेस का खाना भी बहुत अच्छा है। कैंटीन्स वगैरह में बच्चे खाने से थोड़ा सा बचते हैं, क्योंकि पेशेंट रोटेशन बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारे दूर दूर से जो बाहर के पेशेंट आते हैं, ओपीडी वाले, वो कैंटीन में बहुत ज्यादा भरे रहते हैं। तो वो थोड़ी सी बीमारी या बीमार लोगों के साथ रहते हैं, तो थोड़ा सा उनको अनहाइजेनिक लगता है। तो बच्चे मोस्टली मेस का खाना, जो उनके मेस का खाना है, मेस की कैंटीन है, वहां से खाना प्रेफर करते हैं रादर देन बाहर खाने के। तो सारी व्यवस्थाएं, खेलने कूदने का बढ़िया चाक चौबंद व्यवस्था है। आराम से खेलिए कूदिए। और अगर आप किसी स्पोर्ट में बहुत अच्छे हैं तो आप कर सकते हैं। आप लखनऊ जैसी जगह से ये सारी चीजें एसेस कर सकते हैं। आपके जो भी हॉबीज हों, आप उनको बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मॉडलिंग में भी ट्राई कर रहे हैं वहाँ पे। बहुत सारे बच्चे सिंगिंग में, एक्टिंग में, एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग भी कर रहे हैं। तो वहां के बच्चे बहुत सारे स्ट्रीम्स में अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हैं, अपनी हॉबी को एसेस कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ये ऑप्शन आपके पास भी अवेलेबल होगा, राइट। अगर यहाँ पे फी स्ट्रक्चर को देख लिया जाए, तो आपको फी स्ट्रक्चर यहाँ पे पर ईयर साइज, पहले साल में क्या, दूसरे साल में क्या, तीसरे में क्या, चौथे में क्या, पांचवे में क्या, वो ईयर वाइज आपको फीस यहाँ पे फी डिटेल दी गई है। जहाँ पे आपको पहले साल देना होता है 54,000, 55 मान लीजिए, 38 आपके रिमेनिंग ईयर्स में। ये जनरली जो फीस है, ये जनरल एंड ओबीसी के लिए है। एससी एसटी के लिए जो फीस होती है, इसमें से 9,000 कम हो जाती है, तो 45,900, और ये सब 29 के हो जाएगा। ये फीस स्ट्रक्चर है आपके
पूरे साल का ये आपको पर ईयर पे इतनी फीस देनी है। और केजीएम से जैसे कॉलेज में पढ़ने के लिए अगर आपको साल भर की फीस 50,000 रुपए देनी पड़ रही है तो आप खुशी खुशी दे दोगे, क्योंकि इतनी तो स्कूल्स की फीस होने लगी है आजकल। यस और नो? यहाँ पे अगर कट ऑफ रैंक की बात करें तो 2022 की जो क्लोजिंग रैंक थी, मुझे मार्क्स स्पेसिफिक खोजने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी तो मैंने क्लोजिंग रैंक ले लिया। जो क्लोजिंग रैंक है 2022 की, वो क्लोजिंग रैंक है 1457। 23 में 2199। एससी 10,600, 10,643, 22,970। ठीक है। ओबीसी 1684, 2754। ईडब्ल्यूएस 1844, 2856। यहाँ पे 56,000 से 69,000 तक। यहाँ पे 10,000 होना चाहिए। ये मुझे लगता है ये 3 एक्स्ट्रा आ गया है। 10,664 और यहाँ पे 22,970। तो 22 और 23 का कट ऑफ आपने देख लिया। इस साल 25 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे यूपी के हैं। तो आपकी जो प्रिपरेशन होगी आप उस हिसाब से डिजाइन करें कि अगर आपको एम्स जाना है, एम्स में पढ़ना है, तो आपको अपनी तैयारी को किस लेवल तक लेके जाना है। आपको यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ का आइडिया भी लग गया है कि क्या कट ऑफ जा रही है, उसके हिसाब से अपनी तैयारियां शुरू कर दो। क्योंकि अगर आपको वहां पे जाना है और ये बोलना है आई लव केजीएमयू, तो आपको बहुत ज्यादा शिद्दत और मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पढ़ रहे होंगे, बहुत मेहनत से लगे हुए होंगे। प्रॉपर रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी चालू होगी और आशा करता हूं कि आप लोग अपने स्ट्रीम कॉलेज में पहुंचें और भारत देश के मेडिसिन फील्ड में आपका बहुत बड़ा योगदान हो, चाहे वो डॉक्टर बन के या वो रिसर्च सेक्टर से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, टेक केयर, हैव फन।